आएंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल को हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। इससे बता दो, बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होता है स्टूडेंट को कि सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे सर्कल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सर्कल सर्कल ठीक है ना, इसको हम हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, वृत्त। तो सर्कल को स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सर्कल को बनाते हैं कैसे। ये सर्कल हो गया आपका। ठीक है, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, ये इसका ओरिजिन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर। ठीक है, एक सर्कल के सेंटर में, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारी लाइनें क्या कहलाती हैं, आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मान के चलो कि सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस, एक इसकी परिधि पर जो मिलाने वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ। तो मैं एक दूसरा फिगर बना देता हूँ। सपोज दैट ये आपका सर्कल है। ठीक है, और ये इसकी सेंटर है। सेंटर इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया O से, और इससे डिस्टेंस एक पॉइंट है A। ठीक है, तो जो O पॉइंट है, ठीक है, नोट करते जाइएगा, जो A पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर का, सर्कल का केंद्र। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा, जो ओ ए पॉइंट है, जो ओ ए लाइन है, ठीक है, ओ ए कहां है, देखो ये ए है और ये क्या है, ये ओ है और ये क्या है, ए है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या या इंग्लिश में बोले तो रेडियस। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये वाली जो है, ये आपका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस या परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस या परिधि, नोट करते जाइएगा। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं या तो परिधि बोलते हैं। ठीक है, जो एक सर्कल होता है वो एक अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल बना होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है। ठीक है ना, ये आपका एक क्या है, सर्कल है। अगर आपको इस सर्कल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है कि कितनी लंबाई है, या तो इसको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, तो इसको किसी एक पॉइंट से काट कर दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे फैला दें। मान के चलो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के काट के और इसको फैला दिया, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल सर्कल का लेंथ होगा। और इसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई r से। ठीक है, जहाँ 2 है, पाई है और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल वृत्त की त्रिज्या, वो क्या कहलाती है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला या सर्कल की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, परिधि निकालने का या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है ना, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जहां r क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। मैं फिर बोल रहा हूँ विद्यार्थियों कि इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, या तो बोला जाए, पेरीमीटर नहीं बोल सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, और अब थोड़ा देखते जाइएगा, ये वाले को बोलते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल जो बना होता है वो इनफाइनाइट पॉइंटों से बना होता है। मान के चलो इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे करके सर्कल के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर सर्कल बना होता है। ठीक है ना, अब कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से लेकर, केंद्र से लेकर अगर कोई लाइन इसके सरकमफ्रेंस या परिधि पर मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो सर्कल में इनफाइनाइट त्रिज्या हो सकते हैं, सर्कल में अनंत त्रिज्या, एक सर्कल की अनंत त्रिज्या हो सकती है।
हैं। जैसे एक है ओ ए, इसी प्रकार एक हो सकता है ओ बी, मान के चलो बी पॉइंट है तो ये हो जाएगा ओ बी, फिर ये हो जाएगा ओ सी, ओ डी, ये इस प्रकार के जितनी पॉइंट है उतने ही त्रिज्या हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट त्रिज्या ऑफ सर्कल या इनफाइनाइट रेडियस ऑफ सर्कल इज पॉसिबल इन केस ऑफ सर्कल। इतना सबको समझ आ गया? ठीक है। एक दूसरे, इतना सबको समझ आ गया ना? अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। मान के चलो ये सर्कल का सेंटर है और ये क्या है, इसका रेडियस, ठीक है। अब रेडियस का डबल, रेडियस का दुगना, मान के चलो यहाँ से OA है तो जितना, देखो रेडियस क्या होता है, सर्कल के अंदर जितने भी त्रिज्या होती है सभी समान होती है, सभी इक्वल डिस्टेंस की होती है। सपोज दैट अगर ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर का है तो इस तरफ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का। तो कहीं भी खींच लो वो सब 5 सेंटीमीटर के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर का, हर जगह 5 सेंटीमीटर का। तो क्या बोल सकते हो, इस सर्कल के जितनी भी त्रिज्याएं होती है सभी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगी एक ही सर्कल का एक रेडियस 6 सेंटीमीटर का है तो उसी सर्कल का दूसरा रेडियस 7 सेंटीमीटर का हो जाए या तो 4 सेंटीमीटर का हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? एक सर्कल के सभी रेडियस समान लेंथ के होंगे, उसकी त्रिज्या है, उसका रेडियस समान होगा, तभी वो सर्कल कहलाएगा। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये बता रहा था कि मान के चलो ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका है त्रिज्या। तो त्रिज्या का डबल, ठीक है, मतलब चलो ये OA है, यहाँ से एक और त्रिज्या बना दो, ये क्या है, B है। ठीक है ना? तो जो तुम्हारा AB हो जाएगा, ठीक है ना, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, अब ये त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या का डबल क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या कहलाएगा ये, डायमीटर ऑफ सर्कल, या तो हिंदी में इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। ठीक है ना? वृत्त का व्यास। ठीक है? सबको इतना समझ आ गया है कि सर्कल का केंद्र क्या होता है। ठीक है ना? जिस पॉइंट को हम मान के या तो जहां पास से प्रकार रख के एक रेडियस काटा जाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं केंद्र ऑफ, सेंटर ऑफ सर्कल, या तो वृत्त का केंद्र। दूसरा, जितना हमने यहाँ से प्रकार उपयोग किया है, ये मान के चलो केंद्र से उसके जहां पर उसके परिधि पर मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ सर्कल या तो त्रिज्या ऑफ वृत्त। ठीक है? त्रिज्या का डबल, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के ये आया, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया कि D इक्वल टू D फॉर डायमीटर, व्यास ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल या व्यास ऑफ सर्कल। ठीक है? तो कितना होता है 2R, 2R, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है? तो अगर किसी भी वृत्त का रेडियस मान के चलो 4 है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, तुमसे अगर पूछता है कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होगा 2R। तो R कितना है 4, तो डायमीटर कितना हो जाएगा डबल। ठीक है ना? तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया कि D इक्वल टू 2R, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। विद्यार्थियों इतना समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि डायमीटर समझ आ गया, अब हम बात करते हैं। ठीक है ना? अब हम बात जो करेंगे वो एरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया या तो क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, कितना होता है, पाई R स्क्वायर। ठीक है? R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल या वृत्त की त्रिज्या। ठीक है? सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस या तो ऑफ सरकमफ्रेंस बोला जाए या तो क्या बोला जाए उसको, परिधि। ठीक है? वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई R। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओवरऑल सीखा कि सर्कल का केंद्र क्या होता है, सर्कल की त्रिज्या क्या होती है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल की परिधि कौन सी है, सर्कल का क्षेत्रफल कौन सा है, ये सब हम इस वीडियो में जाने। ठीक है? हमने जाना कि रेडियस और डायमीटर का आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है? अब हम एक चीज के बारे में और बात करते हैं। सपोज दैट ये तो तुम्हारा क्या हो गया, डायमीटर। ठीक है ना? और अगर सर्कल को, ठीक है ना,
ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कल के परिधि को 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, मान के चलो ये सी है और ये डी है, ठीक है ना, ये इस सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को, सर्कल की परिधि को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन क्या कहलाती है तुम्हारी, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। और एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। ध्यान दोगे कि जो डायमीटर है वो सेंटर से होकर जाता है, बट ये भी क्या है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट इस पे और दूसरे पॉइंट इस पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो मान के चलो कि जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर। ठीक है ना, अगर तुमसे पूछे कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, तो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे बहुत ही आसानी के साथ मैंने बताया। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, दूसरा वीडियो जरूर बना देंगे। ठीक है ना, और अपना लाइक, अपना सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और आपको जो मर्जी अच्छा लगे वो करें।